मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 13 वचन यहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। इस वचन को हम मसीह लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब पापी ही थे, गुनाह में थे, पाप में थे, झूठ में थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस पवित्र वचन के लिए। जैसे कि अभी मैं आज दशहरा है और लोग जो अन्य जाति हिंदू लोग हैं वो उसमें रावण को जलाते हैं। अच्छा, उनका जो है बहुत अच्छी बात है। और कुछ क्रिश्चियंस लोग जो हैं, मैंने उनको देखा कि वो लिख रहे हैं हैप्पी दशहरा। क्या चीज समझिएगा, परमेश्वर किसी को भी मारने के लिए नहीं आया, परमेश्वर ने मौत नहीं बनाई है, परमेश्वर किसी के लिए नहीं बोल रहा कि वो मर जाए। कि जाओ जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदानी परंतु दया चाहता हूँ, है ना, और मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। और वो 99 भेड़ों को छोड़ करके, 99 भेड़ों को जंगल में छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है। वो परमेश्वर के विषय में हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। और यह 17 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम मसीहियों के लिए जो है इसको समझ देगा, ठीक है ना। जैसे कि अब वो किसी को, वो कोई भी है, उनके वो कह रहे हैं कि भैया वो रावण था, हम उसको जला रहे हैं, वो जलाते हैं बाहर, कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक क्रिश्चियन लोग, एक मसीह व्यक्ति इस बात को बोलता है ना, मतलब कि अब समझिएगा कि वो उनका वो कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे डाला हैप्पी दशहरा, ठीक है ना। तो ठीक है, वो लोग करें तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए हैप्पी दशहरा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। तब अब एक बात आती है कि नहीं ठीक है, हम क्या करते हैं, हमको तो शैतान के लिए तो लिखा है कि शैतान को तो परमेश्वर भी कह रहा मारने के लिए, उसको मारा जाएगा, उसको ऊपर से फेंक दिया, ठीक है, कहा है, ठीक है ना। लेकिन शैतान के लिए क्यों कहा गया ना, उसको समझेगा कि वो कुछ कीचड़ ऐसा होता है जो समुद्र जिनको फेंकती है कि वो कीचड़ ही है ना। कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे तो कीचड़ ही हैं, लेकिन सबको मौका दिया गया, एक बार मौका दिया गया, 2 बार मौका दिए गए। जैसे कि आप देखिएगा, यीशु मसीह के साथ 2 डाकू बंधे हुए थे, एक ने तौबा की, पश्चाताप किया, यीशु मसीह से कहा परमेश्वर जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। आप इसको ध्यान से समझिएगा कि कहा कि मेरी सुधि लेना, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो सुसमाचार पहुंचा उसके पास, उसने कहा हमारे साथ तो न्याय के अनुसार हो रहा है, परंतु ये तो निर्दोष है। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? एक डाकू दूसरे डाकू से कह रहा है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? हमारे साथ तो न्याय के अनुसार हो रहा है, हमने जो बोया वो काट रहे हैं, पर ये तो निर्दोष है। कहता प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। किसी के मारे जाने पर, किसी के मारने पर हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी। और यही बात है कि हमने, जब हम वचन को पढ़ते हैं कि एक व्यभिचार करते हुए स्त्री पकड़ी जाती है, कुछ यहूदी लोग उस स्त्री को पकड़ करके लाते और कहते हैं, उन दिनों में यीशु मसीह वहां थे, तो कहने लगे हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की पुस्तक में लिखा है कि इसको पत्थर मार मार करके खत्म कर दो। तब प्रभु ने कहा ठीक है कर देना, ठीक है ना। और प्रभु ने क्या एक बात रखी उनके सामने, ओके, पर जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। ओके, कौन है जो जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर मारे? हर व्यक्ति छोटे से लेके बड़े तक अपने पत्थर को छोड़कर सब चले गए। यीशु मसीह ने कहा क्या हुआ बेटी, कहाँ गए? वो सब चले गए, जा मैं भी तुझे माफ करता। तो
उस स्त्री को जब लेकर के आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसी के ऊपर एक फिल्म में, एक पिक्चर का कोई गाना है कि इस पापिन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो पहला पत्थर मारे। अब जिसने पाप ना किया 2 सजा मारो उसको। कि हम जो मसीह को मानने वाले लोग हैं ना, हमको तो थोड़ा सा समझना ही चाहिए कि हम ना समझी करते हैं। प्रभु बार बार इस बात को बोलता है, वो अपनी प्रजा को लेकर के बहुत दुखी, बहुत परेशान रहता है। क्योंकि क्या है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो जाती है। अब कई मसीह लोग ऐसे बिन पैंदी के लोटों की तरह हो गए हैं। वो लुढ़क करके इधर चले गए तो इधर के हो गए, लुढ़क कर इधर चले गए तो इधर के हो गए। और जिनकी मैं बात बता रहा हूँ सर, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे जिन 2 लोगों को मैंने देखा, वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी फैमिली से हैं। जब मैंने उनको अंदर उनके फेसबुक पे अंदर जाकर देखा तो पढ़े लिखे बहुत अच्छे अमीर लोग हैं, लेकिन ये सब हो सकता है पर वो इस वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, इस वचन को नहीं जानते हैं, है ना। कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हैप्पी दशहरा। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। ये लिखा बिल्कुल सही। यहेजकेल की पुस्तक को हम पढ़ते हैं जहां लिखा कि 33:11 में परमेश्वर ने कहा कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, वजह इसकी कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरे और जीवित रहे। तो दुष्ट, हर दुष्ट व्यक्ति के लिए वो कह रहा है कि नहीं, कोई मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, दुष्ट अपने बुरे मार्ग को छोड़कर जीवित रहे। मैं ये बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। पापी स्त्री आकर के, मैं बता आप लोगों को, खुदा कह रहा है कि जिसने पाप ना किया मारो पत्थर। जमीन के ऊपर आसमान के नीचे एक ही निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक है और वो यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा, किसने सजा नहीं दी? नहीं प्रभु, जा फिर मैं भी तुझे माफ करता हूं, फिर पाप ना करना। प्रभु को दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। उसकी प्रजा उसके ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। तो प्लीज, कि 2-3 लोग थे जिनको फेसबुक पे ऐसे मैं देख रहा था, मैंने देखा कि वो लिख रहे हैं हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। एक मसीह के लिए भी कितनी गलत बात है, किसी को मारा जा रहा है और हम हैप्पी कह रहे हैं। और प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, वजह इसके कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरे और जीवित रहे। सो प्लीज, आप जितने भी सुन रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो सामने आ गए, जो पकड़ा गया वो चोर है और जो बच गया वो सयाना है। बहुत सारे लोग मनी मन करते हैं, बहुत सारे लोग लिख कर नहीं कहेंगे। 2-3 लोग जो सामने आ गए तो मुझे पता लग गया और फिर मुझे लगा कि चलो मैं अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को समझाऊं ताकि हम आगे ऐसी गलती ना करें। अरे खुदावंद कितना हमारा महान है, दयालु है। 99 भेड़ों को जंगल में छोड़ता और वो जो एक फंस गई है उसको लेने चला जाता है। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण देता, कहता है कि वो सब कुछ अपने हिस्से का ले गया और चला गया, सब अय्याशी में उड़ा दिया, लौट करके आया, पिता ने फिर उसको माफ किया। जो पश्चाताप करते हैं, जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जिनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। वो दया का सागर है, दयालु ईश्वर है, दया करता है। कोढ़ी आया, दया दिखाई, अंधा आया, लंगड़े आए, लूले आए, भूखे आए, उन पर सब पर दया दिखाई। और सबसे बड़ा उदाहरण जो में नजर आता है कि खुद यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है और उस डाकू को कहता है कि आज ही। देखिए क्यों? क्योंकि वो नीति वचन 28 का तरह इस व्यक्ति ने पूरा किया। पहले इसने अपने अपराधों को मान लिया। हमारे साथ तो न्याय के अनुसार और हमने जो बोया वो काट रहे हैं, परंतु ये तो धर्मी है। और फिर कहा प्रभु जब तेरा राज्य तुम्हारी सूती लेना। प्रभु ने कहा कि आज ही तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसलिए किसी की मृत्यु पर कभी प्रसन्न ना हो। और प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा।
आपके पास्टर्स लोग हैं उनसे पूछिएगा। आज तो सोशल मीडिया है, आप डालिएगा, प्रभु के वचन को पूछिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा। बस वही यहोशू 4:6 में लिखा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। पवित्र प्रभु, जितने सभी सुन रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता इन लोगों के लिए, इनको आशीष दें, इनको आशीष दो जिन्होंने गलती की है खुदावन, जो प्रभु की मूर्खता कर रहे हैं, बोल रहे हैं अन्य जातियों की बात। प्रभु ने कहा, प्रभु कह रहा है यिर्मयाह 10:2 में, अन्य जातियों की चाल को मत सीखो, ना उनकी तरह आकाश के चिन्हों को देख करके भयभीत हो। यद्यपि अन्य जाति उनको देखकर भयभीत होती है, उनकी तरह चालों को मत चलो, उनकी तरह मत रहो। पौलुस लिखता है, हे मेरे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उन बातों से अनजान रहो। इसलिए मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है, इसलिए इसको पढ़ें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे बुद्धि दे, समझ दे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिनसे गलती नहीं थी वो तौबा कर रहे हैं, तो उनको क्षमा करना। और जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। यदि अभी कोई ऐसा है कि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर, किसी की मृत्यु पे प्रसन्न हो रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं, कहते हैं कि हैप्पी हैप्पी, आज का दिन हैप्पी। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए, तौबा करें, क्षमा मांगे, प्रभु के समीप बैठे, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो मेरा इनकार मनुष्य के सामने कर देगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। जो मुझे मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसको मान लूंगा। प्रार्थना करता हूँ, तौबा करें, क्षमा मांगे। 4 जन्म में गलती हुई, परमेश्वर क्षमा करेगा, दयालु है। उसने कहा 7 का 70 गुना, जब पतरस को 7 का 70 गुना कह रहा है, वो आपको भी क्षमा करेगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, धनी व्यक्ति जब वो वहां अधोलोक में पड़ा था, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए वक्त रहते बदल जाए, तौबा करें। मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, वजह इसकी कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरे और जीवित रहे। यह हिजकिय्याह 33:11 को यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। तो इन सबको संभालें, इनको हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने न दें। धन्यवाद कि सब बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।